ऊपर तो कोई पुलिस वाला जाता ही नहीं है, ये नीचे नीचे ही घूमे रहे। रोड की समस्या, नाली की समस्या, पट्टों की समस्या, अभी तक कोई काम हुआ नहीं। इनको बोलने के बावजूद भी कोई ऐसा होता नहीं, ये खाली ऐसा माइक पे बोलते हैं कि अपनी गाड़ी का ध्यान खुद रखें, लेकिन अब इनके कस्टमर को समझाते तो है नहीं। पार्किंग है अंदर, आप रखवाओ अंदर। अच्छा हाँ मैं फुल चेंज नहीं क्यों तो मैं क्यों भाई मानो वैसे तो था आज दिन तो कई बोलो की तो 3 दान जीता है कि हमारा पार्षद दे दो। मैं क्यों हम हमारा दुख बता रहे हैं, तुम तुम्हारा दुख बता रहे हो। 20,000 रुपए लगेंगे कनेक्शन के, मेरी चप्पलें घिस गई जा जाके। और मैं अगर बाहर दलाल को 5,000 रुपए दूं दलाली तो काम हो जाता है, 15 दिन में कनेक्शन आ जाता है। परदेश बनिया आज दिन तक न तो ना काम करायो कई और अपना घर भरिया, घर भर मकान बेचने बाइक भी गया तो जनता को आपने चुना, उसके लिए टाइम तो आपको सब काम छोड़ने पड़ेंगे, उसके बावजूद आपको उसको अटेंड करना पड़ेगा आपको। यार मैं मनीष पानेरी, आप देख रहे टी न्यूज राजस्थान। आज हम उदयपुर के वार्ड नंबर 32 में खड़े माचला मंगरा में, जहां मैं कैमरामैन मोनू मेवाड़ी से दिखाना चाहूंगा कि नगर निगम बड़े वादे करती है कि हम सफाई करवाते, ऐसा है। मेरे पीछे देखिए यहाँ पे इतना कचरा पड़ा है और सामने एक बोर्ड लगा रखा है स्वच्छ भारत मिशन 2022 इस तरह से लगा रखा, और ये पास में नाला भी खंडर पड़ा हुआ है और ऊपर से आने वाले राहगीरों से अगर आते हैं तो खतरा बना हुआ और नाला ओपन है। आज आइए हम जानते जाएं, चाय की थड़ी पे कुछ बुजुर्ग और महानुभाव बैठे हैं, उनसे बात करना चाहेंगे किस तरह का मामला है। देखिए हमारे साथ चाय की थड़ी पे कुछ बुजुर्ग और कुछ लोग बैठे हैं, आइए इनसे बात करते हैं किस तरह का मामला और किस तरह का इन्होंने पिछला जो पार्षद साहब रहे उन्होंने किस तरह का कार्यकाल में इनके काम किया, ये इनसे जानते। ओ जी आपका शुभ नाम कहिए। गणपत सिंह पाटिल। गणपत सिंह भाटी साहब, अबे कई बार चुनाव वही है, हाँ साहब, तो चुनाव में कई है पहला पार्षद साहब कई काम कराए और नहीं कराए, कई मामलों है। सभी आश्वासन ही देता रहा, ठेठ उठेठ तक आश्वासन देते रहेगा, ये कर देंगे वो कर देंगे वो कर देंगे, पर किया कुछ नहीं। कई आश्वासन कई दीदा आप? टंकी बढ़ा देंगे, रोडें सब बढ़ाएंगे, नालियां बढ़ाएंगे, आपके पानी की समस्या होगी तो पानी ऊपर तक पहुंचाएंगे, पर कुछ हुआ नहीं। ये तो पानी ऊपर तक पहुंचाएंगे, रोडे बनाएंगे, रोड बनी थी कि बार में देख ही रहा हमें नाली तो खाली खाड़ो खाली पड़ी नालो ऊपर में कोई गाड़ी वाला हुआ नहीं, खाड़ा में तरह था तो काम भी कई बढ़िया हटे, यही बढ़िया हटे, यही पड़ी क्या हटे। हाँ आप की रहो कि टंकी बना और आती टंकी बनी कि नहीं बनी? नहीं बनी साहब, टंकी नहीं बनी। तो बनी कहा नहीं, टंकी रहा पाया तो पास ब्याह वेला के भैया पास ही व्यावेगा तो कई खबर अपन नहीं है, खबर नहीं है, बाकी कागजिया में भी गया। अच्छा आप क्या मतलब कागजा में भी गया वेला। अबे जी पार्षद साहब अबार नया चुनाव है, नया पार्षद साहब आवे और वी के मुझे काम करे तो कई करोगा? काम करे ही कटू देगा, वेगा यदि पार्षद होने का यदि कराएगा। तो पुराना भी तो ऋण गया ना, 25 बार ऋण गया है, आप बता सब। हाँ कहीं नहीं की दो साहब, कहीं नहीं की दो, कहीं नहीं की दो। हाँ बाबू जी कहीं रहो कई काम नहीं की तो अपना अपना गड़ो था बांधो खाली मकान नजर आई रहा सब हमारे अपने अपने। अरे सब अपना अपना घर बनाया, माट काम अधूरा पड़ा है। आप तो बार गिरा के कहाँ बांधे बना आप वोट सही कहीं गयो? वोट तो देना ही पड़ेगा एक जन किन्ने भी। अच्छा हाँ मैं फुल चेंज नहीं क्यों तो मैं क्यों भाई मानो वैसे तो था आज दिन तो कई बोलो की तो 3 दान जीता है कि हमारा पार्षद दे दो। मैं क्यों हम हमारा दुख बता रहे हैं, तुम तुम्हारा दुख बता रहे हो। अगर अबर के बीजेपी या कांग्रेस को वोट बने तो आप कहीं वोट दोगे? वोट तो देखो एक दान आवे कांग्रेस ने, एक दान बीजेपी आवे, अतरा में हम जवाब। अच्छा एक दान कांग्रेस ने एक दान बीजेपी, तो अटे तो बहुत ही दिखी अटे कितना साल बीजेपी? अटे तो कोई 50 साल 52 साल से हो। अच्छा न कांग्रेस आई न भारतीय जनता पार्टी आई, ये कम्युनिस्ट राज की तो। अच्छा हाँ और के निर्दलीय बस। जैसा कि हमारे साथ एक भाई साहब हो रहे हैं, सर जानेंगे आपको, सर बताएं शुभ नाम आपका? हमारा दिलीप वसीका। जी सर हमारे को यहाँ 43 साल हो गए और मकान बनाए यहाँ पे, पहले झोपड़ियाँ थी या पक्के मकान बनाए थे जैसे जैसे इन्होंने, तो रोड की समस्या, नाली की समस्या, पट्टों की समस्या, अभी तक कोई काम हुआ नहीं। और जब से कॉलोनी बनी, जब से कम्युनिस्ट का राज है, फिर उसके बाद इन्होंने एक निर्दलीय उम्मीदवार खड़ा हुआ था, वो भी उसने भी कुछ काम किया नहीं। तो वार्ड से कोई भी पार्षद खड़ा हो, हम ये चाहते हैं कि भाई हमारे मोहल्ले का उद्धार हो, नाली, रोड, स्ट्रीट लाइटें और पट्टे की मांग है हमारी, लेकिन कोई ध्यान नहीं देता है। पार्षद बन जाते हैं उसके बाद वो शकल ही नहीं बताते, वो बोलते हमने क्या कुछ भी नहीं किया। आप देख लो ऊपर जाके, मैं आपको बताऊं नाली टूटी है, रोड टूटे, सब टूटे,
और कोई सुविधा नहीं है। पानी की टंकी को आज से 40 साल से संघर्ष लड़ रहे हैं, लेकिन किसी पानी की टंकी नहीं बनी। ये तो पानी की टंकी के लिए जो संघर्ष लड़ रहे हो और आप पट्टों की मांग को लेकर जो चल रहे हो, तो कई बार आपने धरना प्रदर्शन भी किए, ऐसा है। तो 25 साल से कम्युनिस्ट पार्टी का राज रहा है, तो फिर इस राज में काम क्यों नहीं हो पा रहा है? अब नहीं हो पा रहा है तो अब ये नेता लोग जाने, जो पार्षद खड़े हुए हैं, हम तो पब्लिक हैं, हम पार्षद को बोल सकते हैं, पार्षद नहीं करा सक रहा था वो, हम ऊपर तक तो जानते नहीं है लोगों को। 20 साल राजेश सिंह ने राज किया, 5 साल राजेंद्र वसीठा ने राज किया, 5 साल गणपति देवी ने राज किया, कम्युनिस्ट ने राज किया आज दिन तक इस कॉलोनी में। आपका कहने का मतलब बीजेपी की यहाँ पे वार्ड में बीजेपी आई है ना कांग्रेस आई है। हम ये चाहते हैं कोई भी खड़ा हो, हमारे वार्ड का उद्धार हो। अगर इस बार जो बोर्ड बनता है, बीजेपी और कांग्रेस अपने अपने दावेदारी के साथ लड़ रही है, और आपके जो पिछला आप बता रहे कम्युनिस्ट पार्टी का 25 साल से राज रहा है, और अगर इस बार बीजेपी या कांग्रेस का कोई उम्मीदवार लड़ता है, तो आप क्या करेंगे? तो हम उसका समर्थन करेंगे, और हमारी जो मांगे हैं वो हमारी मांगे पूरी करें। हम ये जना उस पार्षद साहब से कहना चाहते हैं, जो बनेगा हम उनके साथ हैं। हम ये रिक्वेस्ट, अगर वो भी काम नहीं करते तो फिर क्या करेंगे? फिर क्या करेंगे? फिर जैसे कुत्ते की तरह जी रहे हैं वैसे जियो। आप केवल मतलब कुत्ता की तरह जी रहा जी, वही जिंदगी है ना। रोडों पे पानी जा रहा है, गंदगी, नालियों में गंदगी, कोई सफाई करते नहीं है टाइम से टाइम। तो लाइटा वाइटा इन सब स्ट्रीट लाइट भी नहीं है, ऊपर तक आप जाके देखो, अभी भी मैं बता दूं आपको, कोई स्ट्रीट लाइट नहीं है। रात को यहाँ पे गलत गतिविधियां चलती है, बाहर से लोग आया कि यहाँ पे कौन कौन बोलेगा यहाँ पे, ना कोई अस्थायी यहाँ पे चौकी है। चौकी स्थापित करनी चाहिए, यहाँ पे पुलिस प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। सर जैसा कि आप कह रहे हैं यहाँ चौकी नहीं है, चौकी तो नीचे किशन पोल पे बने, तो यहाँ पर भी तो उनको एक अस्थायी या पुलिस वाला या होमगार्ड का एक सिपाही तैनात हो, तो यहाँ पे गलत गतिविधियां नहीं चले। जिस तरह का आपका कहना यह है कि ऊपर गलत गतिविधियां चलती, स्ट्रीट लाइटें नहीं है, ये नाला अंदर पड़ा है, नाले खुले हैं, यहाँ पे जानवर अंदर गिर जाते हैं, सफाई होती नहीं टाइम से टाइम, रोड पे पानी आता है, नल आते हैं जब, नाली 40 साल हो गए अभी तक नालियां बनी नहीं है, रोड से ही व्यवस्थित बने नहीं है। पानी की टंकी मांग वर्षों से मांगे हैं, पानी यहाँ लोगों को पानी की सप्लाई बरोबर होती नहीं है। कभी 8 बजे दे रहे हैं, कभी 12 बजे दे रहे हैं, बेचारे लोग नौकरी पे चले जाते हैं, फिर उसको पानी मिलता नहीं है। तो मतलब जल्द विभाग भी मन मर्जी है कि पानी वाला मर्जी वेगा जनन दे, बड़ा मर्जी वेगा दीदी खोलेगा, कभी 8 बजे खोल दिया, कभी 12 बजे खोल दिया। अभी 2 दिन पहले की बात, आधा घंटा दे दो, आधा घंटा नल दिया, आधा घंटा नल में कई वेला बने भाई, घर पानी पीवारू पानी नहीं भरा है, पीला तो भरा ही नहीं पानी हमने। तो आप कभी जल्द विभाग से क्यों नहीं क्यों होना? अरे वनान जैन केवा, तो क्या हम सुधार कर देंगे। तो सुधार कभी करेगा? अभी ये सुधार तो मन मरता रहेगा ना, ये सुधार होता रहेगा यूं। जी दिन को 1 बजे पानी देते हैं, 2 बजे दे देते हैं, सुबह पानी देवे तो जनता बापड़ी तकलीफ में नहीं रहे, काम धंधे पे जावे और पानी के लिए बैठे रहे। 2 बजे 1 बजे पानी देते हैं, और सुबह पानी दे देते तो जनता बापड़ा काम पे चले जाते हैं। काम तो करते हैं, मजदूर आदमी बहुत ज्यादा यहाँ कर रखी है, अभी पहले नहीं थी, अभी ज्यादा होगी। और मैं 8 महीने से विभाग में जाकर आया हूँ, गुलाबाग में ऑफिस है इनका। 8 महीने से मुझे नया कनेक्शन नहीं दिया है। मैं थक हार के मैं थक गया, फिर उसके बाद इन्होंने निकाला 20,000 रुपए लगेंगे कनेक्शन के। मेरी चप्पलें घिस गई जा जाके, और मैं अगर बाहर दलाल को 5,000 रुपए दूं दलाली तो काम हो जाता है, 15 दिन में कनेक्शन आ जाता है। जैसा कि आपका कहना है कि 8 महीनों से आप वहाँ जा रहे हो, आपकी चप्पलें घिस गई है। अब जो चुनाव आ रहे हैं और आप जब भी नए पार्षद साहब जो भी खड़े हो दावेदार, आप उनके पास जाओ, आपका कनेक्शन करवा देंगे वो? देखते हैं, अब चुनाव के बाद तो सब शुतुरमुख हो जाते हैं, दीवार में अपनी गर्दन डाल देते हैं, सब मिलते नहीं है, कहीं दिखते नहीं है। हाँ, तो आप जैसा ये कह रहे हो कि मैं जलदाय विभाग गया, अगर आपसे 20,000 रुपए मांगे और आप दलाल को 5,000 दे दो, आपका कनेक्शन हो जाएगा, इस तरह से होता है? होता है, बिल्कुल होता है। 5,000 देने की भी जरूरत नहीं है, 3,500-4,000 रुपए में काम हो जाता है। दलाल को देंगे, 10 दिन में कनेक्शन आके लगा कर जाते हैं घर पे। और हमारे साथ ये भाई साहब है। सर आपका शुभ नाम? नारायण लाल साली। कई आदेश है आप आप आदेश एक माने आटे जतरे भी पारदेश बने आज दिन तक न तो होना काम करायो कई, और अपना घर भरिया, घर भरी मकान वेची बाग भी गया। तो आप कहीं पता होना घर पे जा मैंने पता मां पार्षद होना है, पायो पास में वो जा कटे, यदि माना काम नहीं वे तो पास में वो कटे जी रो, घर में जी रो, ये अड्डे अड्डे गिच्ची न गई
और ऊपरे रेती न गई अहीं नाला बनवाड़ो बाद में और फोटो गैस ने ले गया और पाची गिट्टी भराई पाची गिट्टी रेती भराई ले गया અને मतलब ये नालो बनी गयो आपने केवल मतलब कि हुक्को मसालो मेल दी तो क्यों आप जिम करो और फोटो खींच ले गया अच्छा वो का मसाला रो और के वटन वटन नगर निगम में बते जाएगा काम चाल दो पन पनाट नहीं काम चाल रही हो वी गयो नारो अच्छा जो नाड़ो 100 रुपये बना देखो खाड़ा खुदा पड़ा में गाड़ियां मैंने पड़े ये अरे विशाल मेगा मार्ट की गाड़ियां आवे महीने मैंने पड़े और बना वे किराना बुलावे 1500 रुपया दे और हमारे बहाने निकाले ठीक है अब के जो पार्षद आएगा मनाटे मने हमनी में आएगा तो मैंने वहाँ वोट दांगा नहीं तो चुनाव का बहिष्कार होगा इस बस्ती में बहिष्कार करोगा मतलब के काम नहीं वेगा या बार एक बहुजी मन गिरा सारी बार वे टंकी नहीं बनी रोड़ा नहीं बनी है ठीक पार्षद तू खड़ो करांगा उन्होंने बात करांगा पक्को जो भी खड़ो है नहीं तो आप ऐसा लगे कि 25 साल कम्युनिस्ट पार्टी राज की दो अबे बीजेपी कांग्रेस आप रेडियो एक पार्षद उम्मीदवार का नहीं खड़ा कर सको आज वहाँ वही हिसाब करांगा क्या अडू मानो लोकल आदमी खड़ो करांगा और बीजेपी में खड़ा करांगा अगर बीजेपी टिकट नहीं दे तो हाँ क्यों नहीं देगा मैं वंडेलार जाऊंगा हो जना वो जाओ 200 जाओ हाँ नहीं देता हुआ वंडो भी बहिष्कार है चुनाव वोट ले दो तू निर्दलीय लड़ेंगे वोट ले लूं हमारे केवल मतलब ये जो कि बीजेपी कांग्रेस अगर टिकट नहीं दे तो फिर निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ सका निर्दलीय लड़ सके निर्दलीय भी निर्दलीय को खड़ा करेंगे हम यहाँ के लोकल आदमी को खड़ा करेंगे जो हमारी बात सुनेगा और नाले बनाएगा और जो वुमेन जो सेफ्टी है सिक्योरिटी है उस पर बहुत काम की जरूरत है जैसे एक भाई साहब चाय थड़ी वाले भाई साहब ने कहा क्या गलत गतिविधियां चलती हैं किस तरह की चलती जैसे लफंडर लोग हैं जो फुल स्पीड में गाड़ियां भगाते हैं दौड़ते हैं तो वो सेफ्टी को एक है कोई आदमी आमजन यहाँ से आ रहा है चल रहा है किसी को टक्कर लग जाए स्कूलों की भी हालत खराब है यहाँ पर नाला पूरा खुदा पड़ा है बहुत समस्या है इधर ट्रैफिक जाम आए दिन लग जाता है ये रोड है जैसे ये बन नहीं रही है अब आगे जाके आप देखेंगे तो पूरा कंकरी हो रखा है पूरा बहुत हालत खराब है आगे रोड की तो यहाँ तो फिर भी ठीक है आगे तो बहुत खराब है रोड जैसा कि हमारे साथ एक भाई साहब और मौजूद है सर आपका शुभ नाम जगदीश चंद्र जगदीश चंद्र जी कई मामलों वार्ड में शिकायत कई है कई आईरी तो अबे वणी उद्धार बात है तो आप यही चाहिए रहा कोई अपना लोकल पार्षद मिल जाए अटर अपने वार्ड पार्षद खड़ो हुए तो अच्छी बात है ताकि उसके घर जा सकते आ सकते अपन अब बाहर वाले तो देखो आज मैं तो वहाँ हूँ आज मैं वहाँ हूँ ऐसा काम चलेगा नहीं वैसे बहुत सारे आते हैं हर जगह हम भी चाहे तो बाहर के मैदान में भी खड़े हो सकते हैं लेकिन उनकी वो जब तक चेहरा नहीं होगा जब तक कुछ भी नहीं होगा जैसा कि आप यो रहो कि अपने ट्यू पार्षद खड़ो करनो अट्यू आवणो जानो पड़े बहाने है अगर आप कनाना सो इमरजेंसी काम पड़ी गयो कि एक साइन सही रहा है और पार्षद साहब रे चेहरा ने विनी मतलब कई वेगा नहीं ऐसा तो पॉसिबल नहीं बचा तो बेकार है यार इलेक्शन कराना ही बेकार है यार भाई आप तो जनता को आपने चुना उसके लिए टाइम तो आपको सब काम छोड़ने पड़ेंगे उसके बावजूद आपको उसको अटेंड करना पड़ेगा आपको तो जीत पाएगा भाई आपका शुभ नाम कपिल जी क्या है आपका मामला क्षेत्र का माहौल क्या है बताएं माहौल तो ये है कि इसी एरिया का इसी वार्ड का कोई कैंडिडेट खड़ा हो तो और बेस्ट रहेगा है ना कोई बाहर से आए तो वो टाइम दे सके कोई ऐसा पहचानते नहीं है अब जैसे यहीं से कोई उम्मीदवार खड़ा होता है तो आपस में पहचान भी रहेगी उसकी कभी भी काम हो तो ऐसा पहचान रहेगी तो जाके करवा सकते हैं अब बाहर कोई खड़ा होता है तो कहाँ से ढूंढे उसको यहीं से खड़ा होगा तो बेस्ट है जी क्या कहना चाह रहे हैं जैसे कि बाहर का कैंडिडेट खड़ा होता है बाई चांस वो जीत जाता है तो उसके लिए अपने को जाने से पहले तो 100 रुपया गाड़ी में तेल चाहिए एक साइन के लिए तो वहाँ जाना पड़ेगा अपने को उसके बावजूद तो कोई मतलब नहीं यहाँ का होगा तो सुबह नहीं मिलेगा दिन भर नगर निगम में भी होगा तो शाम को तो आएगा दिन भर लंच करने आएगा या रात तो अपने पास है तो जाके कर सकते हैं सही तो आप यूँ कह रहे हो कि होरी पर पेट्रोल डालने जाना पड़ेगा नहीं बचे वो नहीं मिले तो बचे कहीं नहीं वजह तो बचे यार तो वो तो आप 5 साल तो निकले ना और निकल ही गया 25 साल ही निकल गया 30 साल ही निकल गया तो सरकार है चलती रहे निकलता रहे कहीं करो आप मारी की गारंटी आप ले सको या मुंह आपकी गारंटी ले सको मुंह जीत भी जो और मुंह नहीं मिलू हटे तो बचे आप कहीं कर लो 5 साल तो आपने घसीट नहीं है 45 साल से लोगों को गुमराह कर रखे यहाँ ऐसे घूम के हम देंगे पट्टे वो के वो हम देंगे वो के हम देंगे 45 साल से लोग बाग मर रहे हैं यहाँ बहुत बुरी हालत हो रही है यहाँ पट्टे देंगे लोगों को ऐसे कर करके वोट ले जाते हैं बाकी काम कुछ नहीं करते ना वोट देंगे ही नहीं अब हम तो पट्टे देंगे तो हम वोट देंगे तो आपका कहने का मतलब है कि पट्टे देंगे तो वोट देंगे नहीं तो बहिष्कार करेंगे हाँ बहिष्कार करेंगे अब
तो चुनाव तो बार एक महीना केड़े है ही ना। आज अब क्या करेंगे? अब कौन सी सरकार बोल 45 साल से किसको पट्टे नहीं दिए? हम देंगे, वो के हम देंगे, ये पार्टी आएगी हम दिलाएंगे, वो के वो पार्टी दिलाएगी। इसलिए 45-50 साल हो गए लोग बाकी की हालत। कई मर गए बाप रे पट्टे के लिए, कई मर गए। आज दिन तक किसने यूं नहीं कहा कि पट्टे दे रहे हैं। हम दिल्ली तक गए, हम कहाँ नहीं लड़ाई की हमने। जी होगा, हम कहीं गिरा 5 बार हम दिल्ली गए, जयपुर कम्युनिस्ट पार्टी के लाल 5 बार जयपुर गए, हमारा समय खराब करके। खाली ये वहाँ मीटिंग में जाके वो भाषण दे के आ जाते हैं और हमारी कोई बात ही नहीं करते वहाँ जाके। आप जनी पार्टी रवा तो गिरा हुआ पार्टी कही था बेटे नगर अपने कलेक्टर बाहर नहीं धरना दे। हाँ, धरना दिया। ये हमारे जनसंख्या को मतलब पब्लिक सिटी करे पार्टी री के मान ला रहा 18 जना और माँ सब कच्चे उस्ती रहा आदमी, गरीब आदमी रहे जे, समझ गया। और अटे एक थोड़ा दिन पहला 22 गाड़िया कांच फूटिया। अच्छा कतरी गई डेरा 22 गाड़िया कांच फूटिया। नाजात का तो जो बदमाशी करे और कने खबर नहीं कहीं फोड़िया, પછી पुलिस केस किया कई। हाँ 6 जनवरी ने कांच फूटिया। 20-25 गाड़ी रा कांच फूटा तो चोरिया चक्करिया कई। हाँ चोरे नहीं, खाली बने तो कांच ही फोड़तो दियो। यदि जना चाय वाला भाई साहब रो यूं कहनो हो कि ऊपरे गलत गतिविधियां चले, ये मतलब ऊपर तो कोई पुलिस वाला जाता ही नहीं है, ये नीचे नीचे ही घूमे रहे। अच्छा और अबे मान लो अब वन भी जो किला थानो तो वो भी आवे यदि कोई किंडी ड्यूटी लगाए यदि। जैसा कि क्षेत्रवासियों का कहना है कि यह विशाल मेगा मार्ट है, इसके नीचे पार्किंग बनी है और मैं कैमरामैन से दिखाना चाहूंगा ये गाड़ियां इस तरह से रोड पे पार्क कर रखी है। हमारे साथ ये भाई साहब मौजूद हैं। सर कई मामले गाड़ियां रोड पे उभी है कई है। संडे को थोड़ी तकलीफ ज्यादा है। जी। संडे को ये पूरा रोड दोनों तरफ से सब लोग होता है, एक सिंगल गाड़ी भी जाने का मुश्किल हो जाता है। तो इनको बोलने के बावजूद भी कोई ऐसा होता नहीं, ये खाली ऐसा माइक पे बोलते हैं कि अपनी गाड़ी का ध्यान खुद रखें। लेकिन अब इनके कस्टमर को समझाते तो है नहीं। पार्किंग है अंदर, आप रखवाओ अंदर, आपकी पार्किंग है नीचे बेसमेंट में दे रहे, नीचे पार्किंग बनी हुई है पार्किंग। तो फिर ये रोड पे क्यों रखते हैं? रोड अब वही बात है ना, ये बोले पार्किंग इन्होंने बंद कर रखी वहां से। तो आपने कभी शिकायत करी इसकी? बोला है सर, बहुत बार बोलते हैं। अब नहीं, विशाल मेगा मार्ट में के ओनर को बोला है, अंदर मैनेजर को बोला है या किसको बोला है? नहीं मैनेजर को जी, क्या होगा? मैनेजर को बोला, मैनेजर बोलते हैं कि पब्लिक मानती नहीं, रोड पे खड़ी करके चली जाती है, ऐसे बोलते हैं। नहीं तो गार्ड लग रहा है इनका, फिर वो गार्ड बोलते ही नहीं है कुछ, बाहर खड़ी करके चले जाते हैं, रोड पे ब्लॉक हो जाता है। तो आपने कभी सब क्षेत्रवासियों ने मिलकर ट्रैफिक ऑफिस में शिकायत बात इतनी नहीं, हमने ट्रैफिक में कभी किसी शिकायत नहीं की। हम ओनली मैनेजर को बोला है कि भैया ये रोड जाम हो रहा है, यहाँ पे गाड़ी व्यवस्थित खड़ी करो। ये कौन सुनवाई करे? वो कहेगा कि मेरी तो कोई है नहीं, पुलिस वाला आए तो ले जाएंगे, तो ले जाने दो। अच्छा ये पुलिस वाले आए ले जाने दो। तो इनमें सिक्योरिटी गार्ड जैसे वो खड़ा है मस्ती से, वो अंदर है, वो किसी को बोलते नहीं है भाई गाड़ी अंदर लो वगैरह वगैरह, या बेसमेंट है, बेसमेंट में पार्किंग है, अंदर तो पार्किंग होती नहीं, करते नहीं है लोग, तो ये बाहर रोड पे खड़ी कर देते हैं। ठीक है इसका एरिया भी देखना आप। जी, ये इसको देखो आप, इधर खड्डे हो रहे हैं नाले कैमरामैन से में, दिखाना चाहूँ जी। नाले में खड्डे हो रहे हैं। हाँ अब इधर से एक तरफ ब्लॉक हो जाए रास्ता, एक वो अभी संडे को आप देखना एक बार, आपको एक गली भी मिल जाए ना, मुश्किल से देखना। आदमी का टाइम वेस्ट, कुछ गाड़ी के कुछ टच हो जाए, वो खर्चा अलग, डेंटिंग बेंडिंग, वो किसको क्या बोलो आप। मतलब मेवाड़ी में कहावत एक धंधो ही कर रहा है, हाँ। गाड़ी ठोके जा तो रिपा आपा बढ़ा देगा। तो गाड़ियां पहली जगह होती मैं मिल दे दो। मिल दो तो हाँ बिल्कुल है ना। नहीं नहीं बंद कर रखा है इन्होंने। बंद कर कुछ कर। ये बता रहे हैं कि जैसे विशाल मेगा मार्ट की पार्किंग का जो बेसमेंट वाला जो रास्ता है जाने का, इसमें ताला लगा रखा है, ये चैनल गेट कभी खुला नहीं है। और भाई साहब का ये कहना है कि यहाँ से अगर कोई गाड़ी लेके भी निकलते हैं संडे के दिन या किसी भी दिन, तो अगर गाड़ी अड़ जाती है या कुछ नुकसान हो जाए तो भरपाई क्षेत्रवासियों को करनी पड़ती है। बिल्कुल जी सर, बिल्कुल ना, तो एक गाड़ी जाने का रास्ता तक नहीं बचता है। अच्छा तो यही है कि अगर कुछ सुविधा आपकी पार्किंग की है तो आप पार्किंग में लगवाओ, 2 मिनट लेट ही सही, लेकिन ये पार्किंग की सुविधा आपको प्रॉपर मिल जाए, हमारा भी रास्ता आने जाने का व्यवस्थित रहे। तो आपके कहने का मतलब ये है कि अगर नीचे की पार्किंग 200-300 गाड़ी की भी है तो 200-300 लगा के बाकी की गाड़ी आप रोड पर रोड पे आपका कहने का मकसद ये है। बिल्कुल बिल्कुल यही बात है सर, आपको प्रॉपर मिल जाए, हमारा भी रास्ता आने जाने का व्यवस्थित रहे।
तो आपके कहने का मतलब ये है कि अगर नीचे की पार्किंग 200-300 गाड़ी की भी है तो 200-300 लगा के बाकी की गाड़ी आप रोड पर रोड रखें। पे आपका रखें, कहने का मकसद ये है। बिल्कुल बिल्कुल यही बात है सर। जैसा कि आपने देखा होगा कि वार्ड 32 के माचला मंगरा के क्षेत्रवासियों ने जिस तरह से बात बताई है और जिस तरह की इनकी जन समस्या थी, तब तक आप जुड़े रहिए टी न्यूज़ राजस्थान के साथ। मैं मनीष पानेरी, कैमरामैन मोनू मेवाड़ी के साथ।